Hello, hi everyone. I hope you all must be doing very good. And the PSIR paper 1 of optional as has been over. And इस particular video में हम उसी को discuss करेंगे. So let us see how was the paper and was it doable or not. ठीक है, तो देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट देखते हैं. फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ स्टेट आई थिंक इज एन इजी क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. सेकंड, एफर्मेटिव एक्शन, इजी क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. इक्वालिटी ऑफ आउटकम एज अ पॉलिटिकल आइडिया, राइट. तो डेफिनेटली देखो ये चीज वैसे भी इस बार इसलिए भी एक्सपेक्टेड थी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस बार आर्टिकल 14 वगैरह पे पूछा गया था GS2 में. ठीक है, इक्वालिटी से पूछा गया था, तो इस बार इक्वालिटी ऑफ आउटकम को पूछ लिया गया. सो अगेन दिस इज ऑल्सो एन ईजी क्वेश्चन, राइट. टूल्स ऑफ लेजिटिमेशन ऑफ स्टेट, अगेन एन इजी क्वेश्चन. व्हाट आर द टूल्स, कैसे पता चलेगा कि लेजिटिमेसी है स्टेट की. इलेक्शन में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट. इफ दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स वगैरह, राइट. तो आई फील ये भी इजी सवाल है, ऐसा कोई टफ नहीं है. नेक्स्ट, JS मिल्स आइडिया ऑन वुमेन सफरेज. अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, राइट. ही वाज एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही एक्टिवली कैंपेन्ड फॉर वुमेन्स राइट्स, राइट. एंड ही बिलीव्ड दैट अगर वुमेन पार्टिसिपेशन में लेंगी, राइट, सो वी कैन गेट द बेस्ट ऑफ द ह्यूमन टैलेंट. तो काफी बार डिस्कस भी किया है, इजी सवाल है, राइट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एन इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट, हाउ हैज रॉल्स एनरिच्ड द आइडिया ऑफ जस्टिस इन लिबरलिज्म. काफी बार डिस्कस किया है, अगेन एन इजी क्वेश्चन, राइट. Examine the importance of behavioral approach in political theory. What led to its decline? Again, an easy question, direct question. ठीक है. Third, can there be universal conception of human rights? Give your arguments. Again, an easy question. Basically, the question is human rights का critical evolution. I don't know this person. Why has he not attempted this? This was a straightforward question जो attempt करना था. ठीक है, आगे देखते हैं. Third, explain the Aristotelian view of politics. To what extent do you think it has contributed to the development of modern day constitutional democracies? Easy question. Next, when a nation becomes devoid of arts and learning, it invites poverty. Sir Syed Ahmad Khan. In the light of this statement, assess the role of Sir Syed Khan as a reformer in modern India. Right. So again, this is an easy question in the sense that you have to write how he was an active propagator of modernity. Remember, he asked the Muslim to keep a Quran on one hand and a book of science on the other. Right. He wanted the Muslims to adopt modern critical scientific thinking. Right. तो इस टाइप की बात करता है. ठीक है. ही चैलेंज द ऑर्थोडॉक्स, यू कैन से कस्टम्स इन इस्लाम. ठीक है. तो रिफॉर्मर वगैरह थे, इनकी इनकी बुक का नाम लिख सकते थे. ठीक है, राइट. इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी खोली थी. सो आई फील स्टैटिक क्वेश्चन है, करना चाहिए था. थर्ड, political ideology is primarily concerned with allocation and utilization of power. Again, this is an easy question, that how ideologies are action oriented, how it leads to, you can say, action, how it leads to political mobilization. जैसे if we talk about socialism, so it used to mobilize the worker, right. Every ideology is power oriented, हम discuss करते हैं. तो again, this was a easy question. Next, do you think that Buddhist traditions have lent greater ethical foundation to the ancient Indian political thought? Give your arguments. आसान सवाल है. Marx concept of alienation is essential part of any of the reality in capitalism. Explain. Again an easy question. एलिनेशन के कॉन्सेप्ट को काफी बार हम डिस्कस करते हैं, कैसे हीगल ने कॉन्सेप्ट दिया था, कैसे मार्क्स ने और रिफॉर्म किया. ठीक है, तो ये काफी बार हमने देखा है. ठीक है, और टाइप्स ऑफ एलिनेशन आपको बताना था कैपिटलिज्म में, कि वो कैसे अपना जो प्रोडक्ट से दूर होता है, राइट. ठीक है, प्रोसेस से दूर होता है, एंड एज अ रिजल्ट वो पूरी पूरी सोसाइटी और खुद से दूर हो जाता है. ठीक है, डिस्कस किया है. फ्री एंड फेयर डिलिब्रेशन इज द की टू फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी. अगेन एन ईजी क्वेश्चन. तो 1A आई फील इट इज एन ईजी पेपर, कोई ऐसा टफ नहीं है कि भाई ये कहां से आ गया. 5A, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रोडक्ट ऑफ हिस्टोरिकल प्रोसेसेस रिच विद कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट्स. तो यहां पे आपको क्या बताना है. ठीक है, बेसिकली कैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो पूरी की पूरी हिस्टोरिकल प्रोसेसेस हुआ है जो हमारा. ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, उससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है. ठीक है, तो आप यहाँ क्या बता सकते थे, जितना भी पुराने जो कॉन्स्टिट्यूशन के ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है, इन सबको कोट करते, 1919 है, प्लस आपका ये बताया जा सकता था यहाँ पे कि कैसे जो हिस्टोरिकल प्रोसेस इवॉल्व हुआ. ठीक है, डिमांड ऑफ, जैसे मॉडरेट्स की हमेशा से डिमांड थी कि भाई जो टैक्स है उसको कम करा जाए. ठीक है, उसके बाद एक वेलफेयर स्टेट की हमेशा से डिमांड थी, तो हिस्टोरिकल प्रोसेसेस में, राइट. एंड इनफैक्ट मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कैसे जो लैंड रिफॉर्म्स है इंडिया में हुए. ठीक है, दैट वाज, ये डिमांड बहुत पहले से हुई थी, राइट. यू हैड सीन जैसे कि कैसे जो नागपुर रेजोल्यूशन पास हुआ था, राइट, कराची सेशन हुआ था, राइट. तो वो क्या है, हिस्टोरिकल प्रोसेस है विच टॉक्ड अबाउट वेलफेयर प्रोग्राम. ठीक है, तो 1931 का इकोनॉमिक सेशन, जो कांग्रेस सेशन है उसको स्पेशली कोट कर सकते थे. फंडामेंटल राइट्स वहीं से आए हैं काइंड ऑफ. ठीक है, DPSP वगैरह, मतलब बेसिक वहीं पे आ गया था. ठीक है, कि क्या स्वराज होगा. ठीक है, व्हाट वुड द फ्री इंडिया लुक लाइक. तो ये थोड़ा सोचने वाला था, बट अगेन इट वाज अ डूएबल क्वेश्चन. यहाँ पे टफ ये हो जाता है
रिच विथ कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट्स। अब एंटीसीडेंट्स जिसको नहीं पता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट इंटरप्रेट करो ना क्वेश्चन क्या है कि भाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिस्टोरिकल प्रोसेस, हिस्ट्री का क्या रोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के एवोल्यूशन में, तो बता दो। हाँ है ना, वैसे एंटीसीडेंट्स मीन्स बैकग्राउंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The constitution makers faced great task of forging a common national identity in the face of unparalleled social and cultural diversity of India। ठीक है, डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटी है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है, उनके बारे में लिखना था। ठीक है, पेजेंट्स हो गए, ठीक है, ट्राइब्स हो गई, राइट, दलित्स हो गए, वुमेन हो गए, ठीक है, राइट, सबको यहाँ पे देखना था, राइट। तो ये वाले पे लिखना था, तो ये थोड़ा सोचने लायक क्वेश्चन था डेफिनेटली। नेक्स्ट, मेंशन द फाउंडिंग प्रिंसिपल दैट डिफाइंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इस बंदे ने भी सही लिखा है, प्रीएम्बल छाप दो, खत्म। नेक्स्ट, एनालाइज द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। कितनी बार डिस्कस कर लिया है यहाँ पे हमने। ठीक है, जो आपका सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट, ठीक है, जिसमें एम एन रॉय, ठीक है, ये सारा व्यू पॉइंट आप लिखा जा सकता था। तो काफ़ी बार हमने देखा है कि कैसे वो एक इसको कांग्रेस लेड मूवमेंट नहीं मानते, इट वॉज अ बुर्जुआ मूवमेंट वगैरह। ठीक है, ये सब आप यहाँ पे देख लोगे। ठीक है, एंड लेनिन का क्रिटिक भी यहाँ लिख सकते थे। ठीक है, चलो अगला, अंडरलाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या था, कल ही मैंने ये डिस्कस किया है, लैंड रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग था। बस अगर आपको ये पता होता कि यार दिस वाज रिगार्डिंग द लैंड रिफॉर्म्स, या दिस वाज रिगार्डिंग 9 शेड्यूल वगैरह, और वो जो फाइट हो गई थी, ठीक है, दैट वाज चैलेंज्ड, राइट, तो वो यहाँ पे हो जाता। तो बेसिकली अगर किसी को नहीं पता था तो आप ये कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग लिख सकते थे। इट ट्राइड टू रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, दिस वाज व्हाट द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होता कि ये 9 शेड्यूल के रिगार्डिंग है, थोड़ा बहुत फंडामेंटल राइट के रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहा है, तो सिग्निफिकेंस को बताया जा सकता था, क्योंकि द गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपी। उसके लिए फंडामेंटल राइट्स को उन्हें क्या करना था, एक हटाना था, इन द सेंस मॉडिफाई करना था, ठीक है, अमेंड करना था। तो उस लाइन्स पे इस आंसर को सोचना था। बेसिकली इट लेड टू द राइज ऑफ डिबेट ऑफ डीपीएसपी वर्सेस क्या, द फंडामेंटल राइट्स। तो इन लाइन्स पे सोचना था। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होता फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, थोड़ा बहुत 9th शेड्यूल के बारे में अगर आपको आइडिया होगा, काफी बड़ा था देखो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ऐसा नहीं है, इसमें काफी रिस्ट्रिक्शन की बात कही थी, बट मोटा थीम ये था, ऑन दिस लाइन्स यू हैड टू राइट। ठीक है, तो अगेन ये मतलब टफ है, अगर अगर नहीं पता है तो डेफिनेटली ये करना थोड़ा सा मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं। Constitutionally reconciling the fundamental rights with DPSP has led to frequent amendments of the constitution and judicial intervention। तो ये तो वही है, डिबेट बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट। ज्यादा ट्रिक जो मैंने बताई थी, चंपक गोला केशव मोला, चंपक दुराइजा राम, ठीक है, गोलकनाथ केस, केशव नंदा भारती केस और मिनर्वा विल केस, चारों जजमेंट आपको पता होने चाहिए थे, एंड आराम से आप ये क्वेश्चन को लिख सकते थे। टाइम टू टाइम आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए, जैसे 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो दिस वाज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो हमने आई थिंक अभी कल ही डिस्कस किया है क्लास में। नेक्स्ट, द रोल ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया बिकम मोर सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग माइनॉरिटी गवर्नमेंट एंड कोalition गवर्नमेंट, डायरेक्टली डिस्कस्ड। नेक्स्ट, डू यू थिंक दैट डिस्पाइट हैविंग सिग्निफिकेंट लिमिटेशन ऑन पंचायती राज institution have strengthened the process of democratic decentralization? Again a direct question करा हुआ है, so this question को अटेम्प्ट जरूर करना था। आई डोंट नो ये मतलब इसने नहीं करा है, बट ठीक है, परहैप्स इसको ये केसेस याद नहीं होंगे। नेक्स्ट, 7th, the Indian party system is shaped by a complex interaction of the country's federal structure, electoral system and social cleavages। तो अब यहाँ पर इंडियन पार्टी सिस्टम पे आपको बताना था कैसे फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, और आपका स्टेट सेंटर स्टेट्स की पॉलिटिक्स, थोड़ा उन लाइन पे आपको लिखना था। ठीक है, डिवाइड ऑन क्लास कास्ट, इसके बेस पे पार्टी बनती है। ठीक है, तो थोड़ा सा सोचने लायक था, बट इस क्वेश्चन को अगर नहीं आता था तो छोड़ना चाहिए था। नेक्स्ट, डू यू थिंक दैट देयर हैज बीन अ ग्रेजुअल शिफ्ट इन द बेसिस ऑन व्हिच द डिमांड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स हैव बीन रेज्ड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द इंडियन इंडिया? डेफिनेटली हमने डिस्कस किया कि कैसे पहले लिंग्विस्टिक लाइन्स पे, कल्चर लाइन पे डिमांड आती थी। आज भी फाइन डेवलपमेंट एजेंडाज हाई है। ठीक है, तेलंगाना वगैरह का फॉर्मेशन वगैरह आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चेंज था, राइट। नेक्स्ट, what explains India's modest improvement in the social development outcomes even as the rate of growth has accelerated since the initiation of the economic reforms? ठीक है, तो क्यों हमने मॉडेस्ट इंप्रूवमेंट हुए हैं, इसका क्या रीजन है? ठीक है, जबकि जॉबलेस, बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट जॉबलेस ग्रोथ, इट इज टॉकिंग अबाउट ग्रोथ एंड नॉट डेवलपमेंट। ठीक है, तो वो लाइंस पे लिखना था कि कैसे सोशल इनइक्वालिटीज बढ़ी है, कैसे हमने आज भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा ज्यादा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम है। ठीक है, तो आई थिंक ये भी इजी क्वेश्चन था, करने लायक था। Next, the success of electoral democracy can partly be attributed to the status and role of election commission, काफी बार डिस्कस किया है। Second, examine the evolution of jurisdiction of Supreme Court India as a constitutional court, definitely। ठीक है, evolution पूछा है, तो evolution में आप कैसे बताओगे
कि भाई शुरू में सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशरी हमने डिस्कस किया टिल नेहरू, इट वॉज अ बिट सप्रेसिंग इन द सेंस इट वॉज अ पैसिव जुडिशरी, बट स्पेशली आफ्टर द डेथ ऑफ नेहरू, स्पेशली आफ्टर द केशव नंदा भारती केस, ठीक है, द लॉन्चिंग ऑफ PIL वगैरह, इट बिकेम एन एक्टिव जुडिशरी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो ये चीज लिखना था। ठीक है, तो इसमें डेफिनेटली आपको एग्जांपल्स वगैरह देने थे, आपको कुछ अच्छे जजमेंट्स के बारे में बताना था। ठीक है, कि कैसे इट हैज प्रोग्रेसिवली इंटरप्रेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, मनेका गांधी केस को बताना था, केशव नंदा भारती केस को बताना था, PIL वगैरह को बताना था। राइट, तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट, explain how caste as a social category is also becoming a political category for democratic politics in India। तो बेसिकली रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स से डायरेक्ट सवाल है। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज लाइंस कास्ट लाइंस में फॉर्म होती है, वोट बैंक अपना है। ठीक है, राइज ऑफ OBC है। ठीक है, वेव्स ऑफ डेमोक्रेटिक अपसर्ज है। राइट, तो उसके बारे में ये सब लिखना था, विच इज आई फील डायरेक्टली कराया हुआ है, काफी बार पढ़ा है। सो व्हाट्स माई टेक ऑन दिस? माई टेक ऑन दिस इज पेपर वॉज easy to, I will say moderate, especially section A तो easy था, and then on a side was moderate, but I am very optimistic बच्चों ने इसमें अच्छा किया होगा। बट यस, वहां सोच के ये करना थोड़ा सा इट्स ऑन द टफर साइड।